धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग द्रव्य संग्रह ग्रंथ के बारे में सुन रहे हैं। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में मुख्य रूप से दो द्रव्य बताए हैं, जीव और अजीव, और वह भी जिनेंद्र भगवान ने कहे जिन्होंने उन द्रव्य तत्व पदार्थों का साक्षात्कार किया है, उनका अनुभव किया है, ज्ञान के द्वारा उन्होंने जाना है, देखा है। जीव के 9 अधिकार बताए हैं। जीव 9 अधिकारों में पाया जाता है, उसकी फीलिंग की जाती है, वो सब अपने पास है, किसी दूसरे से पूछने नहीं जाना। सबसे पहली बात तो हम जीव हैं क्योंकि जीव गुण हमारे अंदर पाया जाता है। व्यवहार से हम 4 प्राणों से जीते हैं, निश्चय से चेतन प्राण से जीते हैं। उपयोगमय है, ज्ञान और दर्शन हमारा उपयोग है, ये हमारे पास है, हमें किसी से पूछने जाना नहीं है, केवल श्रद्धान करना है कि हमारे पास क्या है। जिस दिन इन चीजों का श्रद्धान हमारे पास अपने में हो जाएगा, हम 3 लोग के नाथ बनने में देर नहीं करेंगे। अमूर्तिक है जीव, निश्चय नहीं से अमूर्तिक है क्योंकि इसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते हैं, और व्यवहार नय से कर्म बंध की अपेक्षा मूर्तिक है। नए अपेक्षा वो बताते जा रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। उद्गल कर्मादि का कर्ता व्यवहार नय से है, और निश्चय नय से अपने शुद्ध भावों का करता है, उन्हीं को भोगता है। व्यवहार नय से शुद्ध गुरु उद्गल कर्मों के फल को भोगता, निश्चय नय से अपने चेतन भावों का भोगता है। हम कभी उद्गल के स्वाद से हट करके आत्मा के स्वाद के प्रति आए, उद्गल में उपयोग न दे करके आत्मा के उपयोग में अपना उपयोग लगाएं, फिर उसका जो आनंद और जो सुख है वो आचार्य कहते अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे है, अनिंद्रिय नहीं है, अतीन्द्रिय। अनिंद्रिय का मतलब है मन। हम लोग अनिंद्रिय सुख पर जी रहे हैं, अतीन्द्रिय पर नहीं जी रहे। क्या शब्दों का जो विज्ञान है ना, उसको ही नहीं जानते अपन। आत्मा कितना बड़ा है तो व्यवहार नय से छोटे बड़े शरीर के बराबर है, और निश्चय नय से असंख्यात प्रदेशी है। आत्मा संसार से पृथ्वी जल अग्नि वायु विविध प्रकार की एक इंद्रिय स्थावर और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय की दृश्य संखादि जो हैं कहे जाते हैं। 5 इंद्रिय में शमनामना समनश अमनश होते हैं, 1 इंद्रिय में बादल सूक्ष्म होते हैं, और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 मिलकर के ये सब 7 हो जाते हैं। उसके बाद इनको 2 भागों में पर्याप्त और अपर्याप्त की व्यवस्था में बांट देते हैं, 14 हो जाते हैं। ये सब व्यवहार नय की अपेक्षा बताए, निश्चय नय से तो सभी जीव शुद्ध हैं। गुणस्थान और मारना 14 होती, वो अशुद्ध नय व्यवहार नय से कही है, और निश्चय नय से सभी जीव शुद्ध हैं। ना उसमें कोई मारना है, ना कोई गुणस्थान है, ना जीव समास है। ये स्थिति जीवात्मा की, शुद्ध जीवात्मा की है। लेकिन व्यवहार नय से आग को मारना का अवलंबन लेना ही होगा। बिना मारना और जीव समाज के अवलंबन लिए बगैर हम उसकी परीक्षा नहीं कर सकते हैं हम कहाँ पहुंचे।
ज्ञान क्या है नहीं वैसे। ये मिला कहाँ से? इसको कहाँ छोड़ दिया छुटके को? और मन करने वाली है। ये 9 अधिकारों जीव स्वरूप का बताया गया, जीव द्रव्य बताया गया, और अजीव जो है उर्गा धर्म धर्म आकाश काल, इनमें उद्गल मूर्तिक है और शेष अमूर्तिक द्रव्य। फिर उद्गल की बताए स्वरूप के 10 पर्याय, सद्गुण उद्गल की 10 पर्याय हैं। धर्म द्रव्य गति परिणमन हेतु है, चलते हुए उद्गल को है, जो ठहरते हुए जीव उद्गल को होता है। आकाश द्रव्य अवगान है, सभी द्रव्यों को अवकाश देता है। काल देव वर्तना हेतु है, जो सभी द्रव्यों में परिवर्तन लाता है। इनमें 5 अस्थिकाएं काल द्रव्य को छोड़कर, और काल द्रव्य अस्थि कायवान नहीं है, इसलिए अस्थिकाय नहीं है। और कौन से द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं, तो धर्माधर्म और एक जीव में असंख्यात प्रदेश। आकाश अनंत प्रदेश ही है, और कालाणु के कुछ प्रदेश नहीं। और प्रदेश की जो गणना की गई है, आकाश के जितने हिस्से को उद्गल परमाणु घेरता है वह प्रदेश है। उद्गल परमाणु अस्थिकाय क्यों है? क्योंकि उसमें बहुप्रदेशी बनने की सामर्थ्य है, इसलिए उपचार से परमाणु को भी बहुप्रदेशी कहा गया। इस प्रकार उन्होंने जीव द्रव्य के संबंध में प्रकाश डालकर, और अजीब का जो संबंध है उससे 15 को आसव संबंध चप्पल पहना नहीं, तो अजीब विशेषता के आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष पुण्य और पाप गई जीव के ही मिक्सचर है। अब सुनने दे, तुम वैसा बोले मत, बाहर जा उस कमरे में। फिर आश्रव के बारे में बताया कि आश्रव क्या है, तो आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है आश्रव। ये कचौड़ी बनाओगी? कचौड़ी की दाल तो पिसी रखी, परसों बनाई थी, परसों की दाल पिसी। हाँ, थोड़ी सी कचौड़ी बना लेना। तो खेत तो भाव आता है, उसके द्वारा जो पानी आ रहा है उसके बाद नेक्स्ट सूजी डलेगी, जरा सी सूजी डलेगी उसमें आटे में, और ये डलेगा। चल मैं आ रही हूँ। मिथ्या प्रमाण कथा योग आदि जो है पण दीती चलू भेदादु कुंभस से पूर्वाश्रव के भेद है, यानी भाव आश्रव। ऐसे परिणामों के द्वारा कर्म आते हैं, वो कर्म क्या हो जाते हैं? ज्ञानावरणाधीनम, ज्ञानावरणादि रूप परिणाम बंध रूप हो जाते हैं। नानावरणाधीनम युक्तम जम कुंभलम समासो, उनकी वर्णाओं को जो करते हैं उनको ज्ञानावरणादि कर्म संज्ञा दी है। 8 कर्म का ठाट अपने अंदर इकट्ठा हो जाता है, और फिर वह जो है बंध को प्राप्त हो जाता है। तो आत्मा के जिस परिणाम से कर्म बंधता है वो भाव बंध है, और अन्योन्य एक दूसरे में मिल है वो द्रव्य बंध। सम्माद पदेशानम अन्योन्य पदेशनम बंध, तो द्रव्य बंध। कहने का मतलब है कि हम लोग जिस द्रव्य तत्व पदार्थ की व्याख्या सुन रहे हैं वो कहीं बाहर है, हमें अपने अंदर फीलिंग करना है क्या आश्रव है, क्या बंधन है, क्या संबर है, क्या निद्रा है, क्या मोक्ष है, क्या पुण्य है, क्या पाप।
तो पिछले दिनों ने अपन ने आश्रव बंध के बारे में सुना, अब संवर के बारे में बता रहे। फीदन परिणामो जो हस्तासौ निरोहणे हिरु शोभाव शंबरो खलु दब्बासौ रोहिणे अन्नु। हाँ, आत्मा का जो चेतन परिणाम जूते पहना, जूते कर्म के आश्रव को रोकने में कारण है। पहना तो नहीं जूता, पहना थोड़ी देर में पहनूंगा। परिणाम जो जब अभी पहनूंगा ना। तो पहन ले, पहन ले तो पहन ले। नहीं अभी थोड़ी देर, अभी 1 मिनट